हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस सेशन का 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएँ तो ए की आय कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पर ए और बी दोनों की आय का अनुपात लिख लेंगे। तो यहाँ पर आय का अनुपात दिया है 5:4। दोनों के व्यय का अनुपात भी यहाँ पर लिख लेंगे। व्यय का अनुपात की बचत, तो आय में जब व्यय घटाते हैं तब तो ये बचत होती है। तो यहाँ पर देखेंगे बचत अनुपात में देखिए सेम है। तो यहाँ 2, 5 में 3 घटाने पर 2 होगी और यहाँ 4 में 2 देखिए यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, मतलब बचत यहाँ भी 2 है। तो अनुपात में तो 2 है और जो कि यहाँ पर वैल्यू दिया है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाए तो 2 बराबर हो जाएगी वैल्यू 800 के। तो यहाँ पर 1 बराबर निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 बराबर 400। तो कह रहा है कि ए की आय कितनी है। तो ए की आय अनुपात में 5 है तो 5 बराबर निकाल लेंगे। तो 5 बराबर निकालना है तो 5 गुणे 400 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 चौक 20 और ये 00 लगाएंगे तो 2000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे 2 श्रेणियाँ हैं, प्रथम श्रेणी और ये द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा श्रेणी के किरायों का अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले किराया का अनुपात दोनों का दिया हुआ है प्रश्न में 4:1। अब यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ पर लिख लेंगे संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पर रुपए का कुल एकत्रित किए गए रुपए निकालना है। तो ध्यान रखेंगे इसमें यदि किराया और संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो ये रुपए का अनुपात आ जाएगा। तो देखिएगा 4 1 कम 4 अनुपाते 40 1 कम 40। तो रुपए का अनुपात में वैल्यू आ गई 4:40। अब यहाँ पर टोटल देखिएगा यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए और यहाँ पर टोटल अनुपात में यदि जोड़ें तो 4 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 40 जोड़ने पर 44 हो रहा है। 44 बराबर हो जाएगी वैल्यू 11,000। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 11 चौक 44, 11 1 कम 11। तो ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा था प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई अनुपात में कुल राशि 4 है, जो कि 4 बराबर 1,000। तो यही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर 1 की वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट यहाँ से आ गया 4 बराबर 1,000। तो ये 1,000 रुपये होगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6500 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए और बी को 3:4 के अनुपात में रकम मिलती है तथा बी और सी को 5:6 के अनुपात में रकम मिलती है। बी को कितने रुपए मिलते हैं। तो यहाँ ए और बी को अनुपात में देखिए यहाँ वैल्यू दी हुई है। ए अनुपात जब बी लिखेंगे तो 3:4 है। यहीं पर बी और सी का जो अनुपात में रकम दिया हुआ है तो बी अनुपात सी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, बी को समान करना है। तो जब बी को समान करना है तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 4 है। तो ये 5 का गुणा कर देंगे इन दोनों अनुपात के साथ और इस 4 का गुणा कर देंगे इन दोनों मतलब अनुपात की वैल्यू के साथ। तो तिरिया गुणा इस तरह चेंज करके करेंगे तो देखिए 5 3 15 अनुपाते 5 चौक यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ 4 पंचे 20 अनुपाते 4 छंग 24, ये वैल्यू हो जाएगी 24। तो ये अनुपात आ जाएगा ए बी सी का, या ए बी सी की राशियों का अनुपात ये आएगा। अनुपात में ए बी सी की राशि हो गई 15 20 और 24। अब देखिएगा यहाँ पर यदि जोड़ें तीनों को तो तीनों को जोड़ने पर अनुपात में 20 20 40 10 50 और 5 4 9 59, जोड़ने पर तो 59 हो रहा है। तो यहाँ पर जब योग करेंगे तो देखिएगा इन तीनों का योग 59 और बराबर वैल्यू है 59 बराबर 5900 रुपये। यहाँ रुपये में दिया है वैल्यू 5900। अनुपात में टोटल 59 हो रहा है लेकिन प्रश्न में दिया है 5900 राशि। तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 100। 59 1 कम 59 00। तो जब एक अनुपात की वैल्यू 100 होगी तो यहाँ पूछा है कि बी को कितने रुपए मिलते हैं। तो बी का हिस्सा तो 20 है, तो 20 बराबर निकाल देना है। तो जब 20 बराबर निकालेंगे तो 20 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2000। तो ये बी का हिस्सा हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी भौतिकी की कक्षा में हैं। इनमें से 7 विद्यार्थियों ने रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिए हैं। केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थियों और केवल रसायन शास्त्र लेने वाले विद्यार्थियों की का अनुपात निकालिए। तो यहाँ पर केवल जब भौतिकी का निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे केवल भौतिकी, तो केवल भौतिकी के छात्र कितने होंगे देखिएगा। तो यहाँ पर भौतिकी के कुल छात्र तो 22 थे, 22 विद्यार्थी, और 7 दोनों हैं तो घटा देंगे 7 कॉमन वाले को, तो 22 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15। और केवल रसायन वाले निकालेंगे इसी तरह, केवल रसायन लेने वाले विद्यार्थी कितने होंगे। तो रसायन के टोटल कक्षा में 27 विद्यार्थी थे और 7 कॉमन वाले हैं जो दोनों लिए हैं, तो यहाँ 20। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो जब अनुपात निकालेंगे भौतिकी और रसायन, लास्ट में बोल रहा है केवल भौतिकी लेने वाले और केवल रसायन लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात, तो अनुपात में निकालेंगे तो 15 अनुपात ही आउट करेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 3:4 होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करें। तो राहुल और राघव यहाँ पर 2 हैं, देखिएगा राहुल और राघव। अब इनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात दिया 8:5, तो यहाँ लिख लेंगे 8:5। अब यहाँ पर देखिए टोटल 260 फूल तोड़ते हैं और ये अनुपात में 8 और 5 है, तो अनुपात में टोटल जोड़ें तो 8 5 13 और बराबर ये दिया है 260, तो 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 1 बराबर 1 अनुपात की वैल्यू तो 20 हो गई। तो लास्ट में पूछा है कि राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूल, तो राघव का अनुपात में 5 है, तो 5 बराबर जब निकालेंगे तो 5 गुणे यहाँ वैल्यू 20 गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा भाग और दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। तो मान लेते कि पहला भाग ए है, तो ए का आधा तो मतलब हाफ बराबर दूसरे भाग का 1/3 मतलब दूसरा यदि बी है तो बी का तिहाई 3/3 हो जाएगा, और तीसरे भाग का 1/6 भाग मतलब तीसरा भाग सी है तो इसका 1/6वां भाग आपस में बराबर है। तो यदि इन तीनों भागों का अनुपात में लिखेंगे तो ये यही वैल्यू हो जाएंगी 2:3:6। अनुपात में तो ये भाग हो गए, लेकिन टोटल 3740 है, अनुपात में टोटल यदि जोड़े तो यहाँ पर 6 3 9 2 11 और 11 बराबर 3740, तो यहाँ पर 1 बराबर निकालना है, तो 1 अनुपात की, तो देखिएगा 11 3 33, 11 चौक 44 और 0, 1 अनुपात की वैल्यू 340 हो गई। तो यहाँ पर तीनों के हिस्से निकालना है, तो देखिएगा जब तीनों भाग निकालेंगे तो यहाँ पर जब ए का मान निकालेंगे ए के लिए, तो ए का अनुपात में 2 था तो 2 बराबर निकालना, तो 2 गुणे 340 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहीं पर गुणा करने पर 34 दूनी 68, 680, ए का हिस्सा 680 होगा। इसी तरह बी का जब निकालेंगे तो यहाँ पर 3 अनुपात में दिया है, तो 3 गुणे 340 करेंगे तो यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 3 9 1 10, 1020 हो जाएगा। और जब सी का निकालेंगे हिस्सा तो यहाँ पर देखिए सी का 6 दिया है, तो 6 गुणे 340 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 चौको 24 और 6 3 18, 2 20, 2040। तो यहाँ पर ये सी नंबर ऑप्शन दिया 680, 1020 और 2040, सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56,250 रुपये को ए बी सी में बांटना है ताकि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा मिले तथा बी को एवं सी की कुल राशि का 1/4 भाग मिले। तो बताइए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो यहाँ पर तो पहले सीधा सीधा देखिएगा, यहाँ पर अनुपात में पहले लिख लेंगे, ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा मिलता है, तो ए अनुपात ए, यहाँ पर बी प्लस सी, क्योंकि ए को बी और सी की कुल राशि का आधा, तो मतलब इसको 1 लिखेंगे तो बी और सी का अनुपात में 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से वैल्यू सेट करेंगे। और नेक्स्ट देखिएगा, बी को ए एवं सी की कुल राशि का 1/4, तो बी को मिलता है अनुपात में ए और सी का, तो बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 1/4, तो इसको 1, तो इसको ये चौथा भाग इसका 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अनुपात में यहाँ पर योग हो रहा है 2 1 3 और यहाँ पर अनुपात में जोड़ हो रहा है 5 4 1 5, तो ये अनुपात दोनों बराबर नहीं, तो बराबर करने के लिए 5 का गुणा इसमें कर देंगे और इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो देखिएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 कम 5 अनुपात 5 दूनी 10
और नेक्स्ट में देखिएगा 3 एकम 3 अनुपाते 3 चौक 12। तो देखिए 10 5 15 और 12 3 15। अब अनुपात का मान समान हो गया तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पर 5, तो मतलब लिखेंगे ए बराबर 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर ए और बी क्लियर हो गया, बी की वैल्यू 3। अब सी निकालना है तो या तो इससे निकाल लें क्योंकि b प्लस सी 10 दिया हुआ है, या फिर a प्लस सी 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी, इस वाले पार्ट से निकालेंगे। यहाँ पर वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू 3 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस सी बराबर 10 है। तो c बराबर जब 3 को पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये अनुपात में तीनों के हो जाएंगे। जब a b c का अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा 5 अनुपाते 3 अनुपाते 7। लेकिन ये वैल्यू टोटल दी हुई है 56,250। तो यहाँ पर अनुपात में तो 5 3 और 7 है, तो जब जोड़ेंगे तो अनुपात में योग हो रहा है 7 3 10 5 15, 15 बराबर 56,250। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा 3750। एक अनुपात की वैल्यू जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3750 आएगी 15 से जब भाग करेंगे। तो हमें निकालना है, इसमें प्रश्न में पूछा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो इसमें देखेंगे कि अनुपात में ए बी से 2 अधिक है। यहाँ पर डिफरेंस यदि देखें तो 2 बराबर निकाल देना है। तो 2 बराबर जब निकालेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे 3750 में। तो जब 2 गुणे 3750 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7500, 3750 का डबल। तो ये 7500 रुपये अधिक हो गए, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें देखिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 7 अनुपाते 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2 अनुपाते 3 के अनुपात में हो जाएं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला अनुपात दिया है 7 अनुपाते 13 और ये जो दूसरा अनुपात है तो ये हो जाता है 2 अनुपाते 3। तो मान लेते हैं कि यक्स जोड़ें तो अंतर दोनों में तो समान आएगा। यक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर लगाने का तरीका है, माना यक्स जोड़ा जाए तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे और घटाएंगे। तो देखिएगा वैल्यू आ जाएगी 7 त्रिक 21 और 13 दूनी 26। तो 26 बड़े मान में छोटे मान को घटाएंगे। 26 माइनस 21 बराबर यहाँ 2 यक्स हो जाएगा और ये 3 यक्स। तो यहाँ 3 यक्स माइनस 2 यक्स। तो वैल्यू आ जाएगी, घटाएंगे 26 में 21 तो 5 और बराबर 3 यक्स में 2 यक्स घटाएंगे तो यहाँ यक्स। तो यक्स बराबर 5 होगी, वो जो जोड़ने वाली संख्या है 5, ये जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी के क्वेश्चंस का, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं।